दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्राफ खींचने के लिए। ग्राफीय विधि से समीकरण हल करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए हम एक समीकरण यहाँ पर लिए हुए हैं। रैखिक समीकरण के युग्मों से ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण भी दो ठो हम लिए हुए हैं। x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण 2। दोस्तों इसको पहले हम हल करेंगे। समीकरण पहला को हम हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में हम x को मान निकालेंगे। तो हम x का मान निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर x को लिखेंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ये 3y प्लस में है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पर 3y माइनस में चल गया। अब इसमें हमें y का मान बैठाना है और उसके बाद हम x का मान निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम उसके लिए डब्बा बना लिया है पहले से ही। तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। हम y का मान यहाँ पर हम यहाँ पर मान लीजिए कि 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे y का मान, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। 2 2 तिया 6, 6 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर x का मान हमारा 0 आ जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पर y का मान 0 रख देते हैं। यहाँ पर 0 रख देते हैं y का मान, तो 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x का मान 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हम समीकरण फर्स्ट का मान निकाल दिए। अब इसी तरह समीकरण सेकंड का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ समीकरण सेकंड को भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण दूसरा हो गया। तो यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर y को इधर ले लेंगे। 3y बराबर 2x माइनस 12 यहाँ पर ले लिए। तो हमें y का मान निकालना है, तो y का हम अलग कर देंगे। y बराबर 2x माइनस 12, ये 3 यहाँ पर y का साथ है, 3y तो यहाँ पर बटा में चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में 3। तो यहाँ पर अब हम x का मान बैठाएंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x का मान मान के चलिए, यहाँ पर x का मान हम 0 बैठा देते हैं। x का मान हम 0 रख दिए, तो हम 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर -12 बच जाएगा। -12 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा y का मान -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम -4 लिख देंगे। अब ठीक इसी प्रकार हम x का मान यहाँ पर 3 रख देते हैं। 3 रख देंगे तो यहाँ पर 3 दूना की 6 हो जाएगा। 6 माइनस 12 करेंगे तो -6 आएगा। -6 में 3 से भागा करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा -2 आ गया। तो हम यहाँ पर तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर कर यहाँ पर हम मान निकाल लिए। अब हमें ग्राफ खींचना है, उसके बाद मान को बैठाएंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। ये 10th में 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, तो उसके चलते हम ग्राफ को अच्छा तरीके से सीख लेंगे तो 3 नंबर हम पा सकते हैं 10th का बोर्ड में। तो हम यहाँ पर ग्राफ लिए हुए हैं। ग्राफ में हमें मान बैठाना है। ग्राफ में मान बैठाने के लिए हम यहाँ पर मान निकाल लिए हैं। हमारा x y का मान यहाँ पर है। तो पहला हमारा समीकरण फर्स्ट का मान हमारा पर समीकरण फर्स्ट का मान हुआ और ये 2 का मान हुआ। तो समीकरण फर्स्ट का पहले मान हम बैठाएंगे। तो यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 2। तो हम यहाँ पर x रेखा हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा मान हो गया ये पहला। यहाँ पर x, तो अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x का मान 6 है, y का मान 0 है। तो यहाँ पर हमारा आएगा ये रेखा में, यहाँ पर आ जाएगा x का मान 6, y का मान 0।
अब समीकरण 2 में भी हम लिए हुए हैं, x का मान हमारा 0 है, y का मान -4 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ग्राफ जो खींचे हैं उसमें -4 ऋणात्मक में चल गया। तो यहाँ पर x का मान तो 0 है और यहाँ पर -4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x 0 -4। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा मान है 3 और -2 है। तो यहाँ पर x का मान 3 हम लेंगे और यहाँ पर -2, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा मान 3, -2। अब इस रेखा को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर। जैसे ये बिंदु समीकरण फर्स्ट का है, तो ये दोनों बिंदु को हम मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। और सेकेंड जो मान हमारा निकला है उसका भी हम एक रेखा यहाँ पर खींच देते हैं। यहाँ हम रेखा खींच दिए। इसमें देखना है कि हमारा कटा कहाँ पर, रेखा जो दोनों कटता है आर पर तो वही मान हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है तो हमारा x का मान हो जाएगा 6 और y का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारा ये मान निकल गया, x बराबर 6, y बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन क्या है तो हम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर पहले सोल्व करेंगे, मान निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जहाँ रेखा कटेगा x और y का मान निकाल देंगे। तो ये ग्राफीय विधि से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। हम यहाँ पर क्वेश्चन भी लिए थे, यहाँ पर पहले मान निकालें उसके बाद यहाँ पर सोल्व हुआ, हमारा यही क्वेश्चन था।